वाली साइड पे चले जाएंगे। अतीक वॉइस कम आ रही है। वीकेंड पे क्यों, मैं आज ही कर दूंगा, आज ही अपलोड हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अकाउंट क्रिएट करने की और उसके बाद इंशाल्लाह जो प्रपोजल लिखने की उसकी जो थोड़ी बहुत टिप्स हैं वो बताऊंगा आपको। टाइम बचाना चाह रहा हूँ, बस लेक्चर्स बचाना चाह रहा हूँ, और तो कोई इशू नहीं। थोड़ा इजी हो जाएंगे, वो आपको मिल भी जाएगा, फिर वो वीडियो डिलीट नहीं होगी। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये होती है। पीसी की लोकेशन आईपी चेंज। बताओ फिर क्या स्टार्ट करें। वेबसाइट सेटअप रिव्यू अकाउंट चेक करें, जो तो लगेगा प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड तो आपने समझ तो लिया है ना कि है क्या, वो तो वेबसाइट बनाते हुए अटैच होगा ना, तो वो वेबसाइट सेटअप के अंदर ही उम्र कवर हो जाएगा वो। फहद क्यों बैन हुआ है, बताया था शायद मुझे, आपने याद नहीं मुझे। चलें फिर आज वेबसाइट सेटअप की जो कुछ बातें हैं ना, जो बेसिक्स हैं वो कर लेते हैं। और जो अकाउंट रिव्यू है शायद वीकेंड दे देते हैं, जिन लोगों का रहता है वो भी अटैच करते हैं, वो ऐड कर दें। फिर रेंडमली हम लोग रिव्यू कर लेंगे और इस तरह से आगे चले जाएंगे। तो आज ना वेबसाइट्स की जो बेसिक्स है ना, वहां से मैं स्टार्ट लूंगा और फिर आगे चलूंगा। ठीक है, तो बेसिक्स वगैरह क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोग वनडे से प्रॉपर उसको स्टार्ट ले सकें। अच्छा, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, अभी मतलब स्क्रीन शेयर कर दूंगा, स्क्रीन शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने आप लोगों से कुछ इंट्रो जो कुछ उसकी उसकी जो बेस है वही डिस्कस करनी है और उसके बाद आगे चलते हैं। प्रोडक्ट नेम, सोर्स, प्राइस, ट्रेंड, ओके। जी, कह सकते हो। कहाँ से फाइंड की थी आपने, ये बता दें। फाइवर की वीडियो मिल सकती है, तो फाइवर की वीडियो पड़ी हुई है, ऑनलाइन अपलोड हुई हुई है। अकाउंट क्रिएट करने की भी और क्रिएट करने की भी दोनों पड़ी हुई है। अपवर्क की मैं आपको अपवर्क अकाउंट क्रिएट करने की भी वीडियो अपलोड करूंगा, और फिर प्रपोजल राइटिंग के ऊपर भी पूरी वीडियो जो है ना वो अपलोड करूंगा। फाइवर पे जब आपने कहा था वीडियो और पिक्चर अपलोड करें, एसईओ लिखा था, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप टेस्ट था। जी लास्ट पे बिल्कुल जहाँ वीडियो इमेज वगैरह लगता है उसके बाद टेस्ट है। अगर किसी का टेस्ट नहीं आता फौरन लाइव हो जाती है तो दैट इज गुड। जी ये बात तो है फहद। यार वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, पहले उस पर बने ना हो। फहद कहने से कुछ भी नहीं होता। चलो बहरहाल बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 99 लोग आ गए हैं 15 मिनट वेट करने के बाद। आज लेक्चर छोटा है बट उतना ही लेट आ रहे हैं। खैर मुझे बताओ कि डोमेन एंड होस्टिंग, बाकी फात बात करते हैं। डोमेन एंड होस्टिंग ये क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है? वेबसाइट बनाने से पहले तो ये दो नाम पता होने चाहिए ना। तो बंदा आपको ये जो बनवाने आएगा या जिसकी बनाओगे, वो अगर वो ये नाम ले देते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा क्या चीज़ होती है? डोमेन क्या होता है पता है? नो नो, देखा है? नहीं पता। इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे यार ये क्या चीज़ है भाई, ये भी कुछ बात बताने वाली है डोमेन एंड होस्टिंग। तो भाई बताने वाली है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मेरे माइंड में वो लोग भी हैं।
.com .edu I know sir story spaces hosting pk गवर्नमेंट। अच्छा डोमेन का किसको नहीं पता, बस इतना मुझे बता दो, मुझे पता लग जाए ना कितने लोग हैं, मैं उस हिसाब से फिर उसको करूंगा। वैसे तो ये बाकी लोग बता रहे हैं, कुछ आइडिया हो भी गया होगा, लेकिन फिर भी जिसको नहीं आइडिया कितने लोग हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए जी 10+ काफी सारे लोग चले गए। तो डोमेन जी मुझे ये बताओ कि जिन लोगों को नहीं पता, दराज.pk डोमेन एक है, अब स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। स्क्रीन शेयर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन सही है, थोड़ा थोड़ा यार लास्ट में जैसे मैं एंड करता हूँ वाइंड अप करता हूँ, उसके बाद क्या ऑलरेडी 17 मिनट हम लोगों ने गुजार लिए। अच्छा ये फेसबुक.com नाम है ना फेसबुक का, फेसबुक का लिंक है ना, डोमेन लिंक कह लें इसको, वेबसाइट कह लें, कुछ भी बोल लें। तो ये जो नाम होता है ना किसी भी चीज़ का, किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है उसको कहते हैं डोमेन। फेसबुक का जो डोमेन है फेसबुक की वो है facebook.com। दराज.pk डोमेन है दराज.pk। देखें हसन, हामिद, मन्नान, अब्दुल मनान, ये सारे ये आप लोगों के नाम हैं। अब मेरा नाम वसीम है। कोई अगर पूछेगा ना आपसे कि आपका ट्रेनर कौन है, तो आप बताओगे वसीम है। या मैंने अगर अपना इंट्रोडक्शन किसी को करवाना होगा तो मैं बोलूंगा जी वसीम मेरा नाम है। तो मैं इंसान तो हूँ, मैं इस दुनिया में भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरा नाम है, जिससे लोग मुझे पहचानते हैं कि ये कौन है। ठीक है। तो समझ लो कि जब एक वेबसाइट आप बनाते हैं ना, ये जो वेबसाइट आपके सामने आ रही है, दराज है, फेसबुक है, कुछ भी है, जब वो बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए वेबसाइट डोमेन का नाम होना जरूरी नहीं है। तो डोमेन इज इक्वल टू नेम। मुबारक पोर्टफोलियो.com इज माई डोमेन जी, ये आपकी डोमेन, आपका नाम है, आपकी वेबसाइट का नाम है, आपकी वेबसाइट की आइडेंटिटी है। आपने किसी को बताना हो ना कि मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या बिजनेस है, कुछ भी है, उसकी वेबसाइट का जो आप इंट्रो करवाओगे ना, जो उसको लिंक दोगे, उसको डोमेन बोलेंगे। तो दराज.pk, facebook.com, twitter.com, मुबारक पोर्टफोलियो.com, urdu.com, मतलब इस तरह से जितने भी ये आपको नाम मैं बता रहा हूँ, ये सारी आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, ये उनकी पहचान है। तो ये आपकी डोमेन है। तो नाम जो होता है ना वेबसाइट का, उसको वो इज इक्वल टू आपका डोमेन हो गया। और अब वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन का होना जरूरी नहीं है। वेबसाइट आप ये दराज पूरी वेबसाइट है, पूरी की पूरी बना लो आप, मतलब इन्होंने बना ली, पूरी की पूरी बना ली, सारी बना ली, सारी बनी पड़ी है, हम काम कर रहा है, सब कुछ इसके ऊपर है। लेकिन अब लोगों को कैसे बताएंगे कि हम कौन है? तो उन्हें उन्हें लोगों को बताने के लिए, पहचान बनाने के लिए उनको एक नाम चाहिए। तो डोमेन का रोल सिर्फ इतना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम नहीं होगा तो फिर लोगों को बताएंगे कैसे? समझ आ गई? तो डोमेन इज इक्वल टू आपका नेम, आपका जो लिंक का जो आप ओपन करते हो किसी भी वेबसाइट का, ये आपका डोमेन होता है। ओके हो गया जी? यहाँ तो बताओ, जिन 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 लोगों ने नो बोला था उनको पता लग गया डोमेन क्या है? सिंपल इतनी, डोमेन ये डोमेन है, आइडेंटिटी। ओके करो, फिर आगे चलें। ओके क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब डोमेन के साथ होती है एक होस्टिंग। जी बिल्कुल। अब है होस्टिंग। तो डोमेन एंड होस्टिंग दो चीजें, दोनों मिलके आपकी वेबसाइट बनती है, आपकी वेबसाइट चलती है, अलाइव होती है। तो डोमेन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, नाम। होस्टिंग क्या चीज है? ये मेरा सिस्टम आपके सामने पड़ा हुआ है, मेरा पीसी आपके देख रहे हो, उसकी स्क्रीन देख रहे हो, ये लैपटॉप है, आपके पास लैपटॉप होंगे, पीसीज होंगे। अब अगर मैं क्या करूं, तो मेरा जो वेबसाइट है ना, मेरी वेबसाइट लाइक मैंने ये दराज.pk मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर इतना डाटा पड़ा हुआ है, इतना कुछ पड़ा हुआ है। ये डाटा स्टोर करने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो मेन तो आइडेंटिटी है ना, उसके ऊपर कुछ स्टोर नहीं होता, वो तो एक पहचान होती है, लोगों को नाम बताने के लिए है बस।
लेकिन ये जो मैंने दराज डॉट पी के जैसा इतना बड़ा स्टोरेज बना लिया, उसके ऊपर इतनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, उसका एक डिजाइन है, उसके ऊपर इमेजेस हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ, इसका सारा का सारा डाटा जो आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा डाटा है ना, ये सारा का सारी स्टोरेज भी चाहिए जहाँ पे पड़ा हो। जैसे आप अपने सिस्टम के अंदर मूवी डाउनलोड कर लेते हो, तो मूवी आपके सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है, उसके ऊपर सेव होती है। मोबाइल के अंदर कर लेते हो, मोबाइल में भी एक मेमोरी है, इस वजह से उसमें सेव हो जाती है, एक ड्राइव लगी हुई है उसमें सेव हो जाती है। तो इसी तरह से आपकी जो डोमेन की सारी फाइल्स हैं, सारा का सारा डाटा है, ये जो वेबसाइट का डाटा है, ये सारा का सारा स्टोर करने के लिए कोई ना कोई लोकेशन चाहिए। वो लोकेशन आपका ये पीसी भी हो सकता है। लाइक मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं अपने सिस्टम के अंदर ही पूरी की पूरी फाइल सब कुछ रख लेता हूँ, और वो काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सिर्फ मेरे सिस्टम में कर रही है। ठीक है। तो होस्टिंग असल में एक सिंपल वर्ड्स में वो लोकेशन है, वो स्टोरेज है जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट की सारी फाइल्स रखी होती हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए इसमें स्टोरेज चाहिए जहाँ पे वो सब कुछ पड़ा हो। और डोमेन सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताने के लिए होती है। जब डोमेन को टाइप करता है तो वो स्टोरेज जो है, वो डोमेन वहीं से वो सारी कॉल करवा के सारी चीजें आपको दिखा रही होती है, सब कुछ आपको नजर आ रहा होता है। तो मेरे इस सिस्टम के अंदर भी सारा डाटा रखा जा सकता है। लेकिन मुझे मुझे एक ऐसी स्टोरेज चाहिए, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे सिर्फ मैं ही ना देख सकूं। डोमेन आउटसोर्स करना जरूरी है, मतलब इसी से लेना। अच्छा पहले समझ लो ना सामान, फिर मैं एंड बताता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन शायद रिजॉल्व हो जाए, नहीं तो जो क्वेश्चन है मैं समझ लूंगा अच्छी तरह से। तो होस्टिंग देखो, अगर मेरे सिस्टम के अंदर वेबसाइट पड़ी है ना, वेबसाइट की सारी फाइल्स पड़ी हैं, मैं उसको उसको सारा उसकी चीजें देख सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, वेबसाइट हमें सिर्फ खुद नहीं देखनी होती, हमें वेबसाइट दिखानी होती है लोगों को। अब ये दराज डॉट पीके है, तो सिर्फ मैं इसका टारगेट नहीं हूँ, मैं अपने पास बना के रख लूँ, मैं खुद ही देखता रहूँ, तो उससे क्या होगा। मुझे लोगों को बताना है, मैंने इसको एक आइडेंटिटी दी और उसके बाद इसको मार्केट किया, और अब इसको लोग जानते हैं। अब लोग इस पे आते हैं, ट्रैफिक है, सेल्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे असल में अपनी ये जो वेबसाइट की फाइल्स है ना, वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर रखनी है, एक ऐसे पर पीसी के अंदर रखनी है जो, एक तो उसकी स्टोरेज अच्छी हो, जहाँ पे इजीली वो सारी की सारी जितनी फाइल्स हैं वो इजीली पूरी आ जाए। दूसरा, वो सिस्टम 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ठीक है। और तीसरा, वो वो ऑफ ना हो, वो सिस्टम ऑफ ना हो। तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे सारी फाइल्स उस सिस्टम में रखनी है, उस कंप्यूटर में रखनी है जो 24 घंटे, 24/7 24 घंटे ऑन रहे, उसकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी हो, उसका जो है 24/7 इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो। ठीक है। तो और वो स्टोरेज उसकी मुनासिब हो, जहाँ पे मेरी फाइल सारी की सारी पूरी आ जाए, पड़ी रहे। तो मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए। अब वो सिस्टम मुझे ऐसा क्यों चाहिए, उसको जी सर्वर बोलते हैं आसान अल्फाज में, लेकिन मैं कंप्यूटर बोल रहा हूँ, सिस्टम बोल रहा हूँ, इसलिए कि वो आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाए। तो मैं अपने लैपटॉप को भी इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। उससे होता क्या है कि मैं फाइल्स रखूंगा अपने इस पीसी में, डोमेन नाम जो है इसके फ्रंट पे मैं उसको कॉन्फ़िगर करूंगा, और मैं लोगों को बताऊंगा जी ये मेरी वेबसाइट है, दराज डॉट पी के मेरी वेबसाइट है, दराज डॉट पी के मेरी वेबसाइट है। लोग टाइप करेंगे तो उनके पास फौरन ओपन हो जाया करेगी। कैसे ओपन होगी, जब भी कोई डोमेन टाइप करेगा ना, वो मेरी कनेक्टेड होगी मेरी फाइल्स के साथ मेरे सिस्टम में। मेरा सिस्टम अगर ऑन है और इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो लोगों को वेबसाइट नजर आ जाएगी। वो डाटा कॉल करवा लिया, कॉल हुआ करेगा, नजर आ जाया करेगी, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है वो। ठीक है। तो ये इस तरह सिंपल आपका काम चलता होता है, ऐसी सारी वेबसाइट्स काम कर रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे सिस्टम में फाइल्स पड़ी हैं, मैंने फ्रंट पे डोमेन लगाई हुई, मैं लोगों को बता रहा हूँ, लोग क्लिक कर रहे हैं, ओपन हो जाता है। लेकिन एट अ टाइम, एक तो पहला ऑप्शन कि अगर मेरा सिस्टम ऑफ हो गया तो कोई नहीं चलनी, साइट साइट कोई नहीं चलेगी। मेरा सिस्टम ऑफ है या नेट से डिस्कनेक्टेड हो गया, तो लोग डोमेन टाइप करते रहे, उनको आगे एरर आएगा कि नहीं एग्जिस्ट कर रही, सर्वर एरर आ रहा है, 404 है। मतलब कोई ना कोई एरर, जिस तरह की आप डिफरेंट दिखते हो, मैं उनमें से कोई भी समझ लो फिलहाल, कि आपको एक एरर नजर आएगा कि वेबसाइट अभी नहीं ओपन हो रही। लेकिन मेरा सिस्टम कनेक्टेड है नेट के साथ, ऑन है, तो फिर वो ओपन होती रहेगी। ठीक है। तो मेरा सिस्टम भी एज सर्वर, एज होस्टिंग बन सकता है। ये होस्ट है ना जिसपे मैंने सब कुछ रखा हुआ है। अब मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि मेरा सिस्टम कभी भी ऑफ हो सकता है। चलो ऑफ ना हुआ, मैंने 24 घंटे ऑन कर दिया, मैंने नेट भी अच्छा लगवा लिया। तीसरा, अगर आप लोग, ये आपको दो टैब्स नजर आ रहे हैं मेरे ब्राउजर में, ये दो टैब्स ओपन हुए नजर आ रहे हैं।
अगर मैं यहाँ पे इस टाइम 40 टैब्स ओपन कर दूं, ये मैं प्लस पे क्लिक कर करके डिफरेंट साइट्स ओपन करता जाऊं, 40-50 टैब्स में ओपन कर देता हूँ क्या होगा? मतलब 40-50 वेबसाइट्स जो है ना मैं ओपन कर देता हूँ। ये प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ एक वेबसाइट ओपन कर ली, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर एक और ओपन कर ली। तो ये इस तरह से, जिस तरह ये फेसबुक ओपन है, जिस तरह से ये दराज.pk ओपन है, इसी तरह से लाइनें लग जाएंगी, कितनी साइट से मैं ओपन कर लूंगा। तो मैं अगर 40 से 50 साइट्स जो है ना इकट्ठी ओपन कर लूँ तो क्या होगा? लैग क्या होता है? आप लोग मल्टीपल, जब बहुत ज्यादा साइट्स ओपन करते हो तो क्या होता है? आपने अपने पीसी पे जो यूज करता है, लैपटॉप वगैरह या पीसी करता है, उसके साथ हुआ होगा, स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। हैंग वाला वर्ड, स्लो और हैंग, ओवरलोड लोड हो जाएगा, लोड ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों होगा? क्या होगा? 40-50 ओपन करोगे ना, सिस्टम स्लो होगा और हैंग भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके हो गया? अब उसमें फिर अक्सर आपको रिस्टार्ट भी करना पड़ सकता है। अब उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये है कि भाई मेरे सिस्टम के अंदर एक लिमिटेड रैम है, मेरे सिस्टम के अंदर एक लिमिटेड प्रोसेसर है, उसकी एक कैपेसिटी है, वो मुझे एज पर्सन यूज करने में कोई टेंशन नहीं है। बट जब वहां पे ज्यादा मैं उसके ऊपर लोड डालूंगा तो फिर एक टाइम आएगा, उसकी लिमिट है, उसके बाद वो जवाब दे जाएगा कि भाई नहीं। और फाद 100 ओपन कर लो यार, फिर भी करेगा ना, एक लिमिट है, अब हमारे सिस्टम की एक लिमिट है। अब यहाँ पे 1000 टैब मैं ओपन कर दूं, मैं नहीं सोच सकता, 1000 ओपन ही नहीं होने से पहले ही सिस्टम मेरा हैंग हो जाना है। ठीक है? तो एक लिमिट है ना, एक प्रोसेसिंग पावर है, एक उसकी जो एक लिमिट है जिसके तक ये जा सकता है पावर। ठीक है? समझ आई इस बात की? अब मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा हो। मतलब मेरी साइट के ऊपर एट अ टाइम 100-200 लोग आ गए हैं, 100-200 लोग एट अ टाइम मेरी साइट को आके विजिट कर रहे हैं। तो ये ना हो कि सिस्टम जो जिसके ऊपर मेरी फाइल्स पड़ी हैं वो सिस्टम ही क्रैश कर जाए, वो हैंग हो जाए, कोई मसला बन जाए। तो वो जो टैब्स मल्टीपल ओपन हो रहे हैं ना, उसका मतलब है कि मैं विजिटर्स आपको बता रहा हूँ कि एट अ टाइम अगर मल्टीपल लोग आपकी वेबसाइट विजिट करने आ जाएं तो आपके सिस्टम के जो हालात होंगे ना वो उसी तरह के होंगे कि सिस्टम बस कर देगा भाई, नहीं 100 लोग इकट्ठे आ गए हैं, 100 को इकट्ठा प्रोसेस करना मेरा प्रोसेसर है, मेरी रैम इतनी पावरफुल ही नहीं है कि सब कुछ कर सके। तो मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे एट अ टाइम 100, 200, 500, 1000 लोग अगर आते हैं, एट अ टाइम भी आते हैं, तो मेरा वो सिस्टम डाउन ना हो, इतनी ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए। तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, 24/7 ऑनलाइन है, कभी कभी वो ऑफ नहीं होता। साथ साथ उसका मुझे एट अ टाइम उसकी जो कैपेसिटी है, उसको प्रोसेसर बहुत बड़ा लगा हो, रैम बहुत बड़ी लगी हो, उसके अंदर वो प्रोसेस कर ले चीज़ों को। ये ना हो कि जैसे ही आए तो वो बैठ जाए कि भाई मुझसे कुछ नहीं होता। रिजल्ट जब आता था, तभी तो माशाल्लाह आप लोग ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, तो क्या होता रहा है, रिजल्ट्स की साइट पे ओपन ही नहीं होती थी, पहली बात है। जब ओपन होती थी तो अक्सर ऐसा भी होता था, क्रैश कर जाती थी, फिर ओपन होती ही नहीं थी। क्यों नहीं होती थी? जो उन्होंने होस्टिंग है ना, जहां अपनी फाइल्स रखी हुई थी, बोर्ड की साइट्स ने जहां जहां फाइल्स रखी हुई है, यूनिवर्सिटी की साइट ने जहां जहां फाइल्स रखी हुई है सर्वर में, उसकी कैपेसिटी आउट हो जाती थी, मतलब वो उस ओवरलोड हो जाता था। जब वो ओवरलोड होगा तो क्या होगा? वो क्रैश कर सकता है। पहले स्लो होता है, स्लो में वो किसी ना किसी तरह लेके चल रहा होता है कि चलो यार, कभी एक को मौका मिल गया, कभी दूसरे को, तो जो भी लोड पड़ा हुआ है उसको हैंडल कर रहा होता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता था कि क्रैश, फिर एरर ही आता था, फिर साइट ओपन नहीं होती थी, अक्सर क्रैश होता था। तो वो क्यों होता था? क्योंकि जिस होस्टिंग के ऊपर, जिस सिस्टम के अंदर उन्होंने, जिस सर्वर के ऊपर अपनी होस्टिंग रखी हुई है ना, अपनी साइट रखी हुई है, वो उसकी जो लिमिट है ना वो एक्सीड हो जाती थी, उसकी कैपेसिटी आउट हो जाती थी, तो वो क्रैश कर जाता था। तो इस वजह से हमें एक जबरदस्त किस्म का, हैवी किस्म का सिस्टम चाहिए, सर्वर चाहिए, जहाँ पे हम लोग रखें। फॉर एग्जाम्पल FIU वेबसाइट। हाँ जी। रात को 1 बजे चेक करते थे, वही ना, जिसका जिसको नजर आ जाता था वो कहता था कि आज ही मेरा तो हो गया चेक, वरना फुल लोड हुआ होता था। तो वो क्यों था? कि सर्वर की कैपेसिटी उतनी नहीं थी। तो हमें ऐसा सर्वर चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए जिसकी कैपेसिटी अच्छी हो, जो एट अ टाइम मल्टीपल जो है ना वो लोग अगर आ जाएं, विजिटर्स आ जाएं, तो उसको हैंडल कर सके, सबको एट अ टाइम प्रोसेस कर सके। तो फिर क्या होता है? हमारा सिस्टम वहां पे काम नहीं आता। फिर क्या होता है कि लोगों के बिजनेसेस हैं, लोगों ने बिजनेसेस बनाए हुए हैं। जैसे मेरा दिल किया, मैंने कहा यार ये लोगों की नीड है कि सर उनको होस्टिंग चाहिए, इतनी वेबसाइट्स बन रही हैं, तो क्यों ना मैं एक सिस्टम, एक मैं सेटअप बनाऊं, लाइक जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सर्वर्स पड़े हों, उनकी प्रोसेसर बहुत हैवी हैवी लगे हों, और मैं वहाँ लोगों को स्पेस देना शुरू कर देता हूँ रेंट पे। तो लोगों ने इस तरह किया हुआ है कि लोगों ने एकड़ के ऊपर, थोड़ी छोटी छोटी जगह पे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े सर्वर लगाए हुए हैं, बहुत हैवी हैवी सिस्टम लगाए हुए हैं। और उन सिस्टम्स को पे वो क्या कहते हैं, 24/7 नेट से कनेक्टेड है, प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, और वो लोगों को रेंट पे देते हैं वो,
कि आप इस तरह करो, अच्छा आपने वेबसाइट अपनी होस्ट करवानी है, फाइल्स रखनी है, आप चाहते हो कि वो 24/7 ऑनलाइन रहे, वो डाउन ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का जैसे पाकिस्तान में पहले इशू था, अब भी मेरे ख्याल में आया हुआ है, तो इस तरह का प्रॉब्लम में वो बंद हो जाए तो साइट ओपन ही ना हो, क्योंकि सारा कुछ आपकी वेबसाइट को अलाइव रखने के लिए ना, जिंदा रखने के लिए होस्टिंग का 24/7 लाइव होना, ऑन होना, नेट से कनेक्टेड होना जरूरी है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, शबीर कह रहे हैं जी काइंडली प्लीज कंफर्म करें, वॉइस इशू मेरे एंड से है। नो सर, शबीर फिर आपके एंड से है। अच्छा, तो डोमेन आइडेंटिटी होस्टिंग, वो जगह, वो सिस्टम जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स पड़ी होंगी, अपनी वेबसाइट जो डिजाइन की है, बनाई है, इसका सारा डाटा, सारी फाइल्स एक सिस्टम के अंदर पड़ी होंगी, वो सिस्टम जो है उसको हम होस्ट बोलते हैं, और इसको हम कहते हैं कि हमने साइट को होस्टिंग चाहिए, होस्ट की हुई है। तो लोगों ने क्या किया है, बड़े बड़े सिस्टम लगाए हुए हैं और उसके ऊपर लोगों को रेंट के ऊपर जगह देते हैं। वो कहते हैं जी आपने जगह लेनी है, अच्छा मंथली हमें इतना पे करो, हम आपको अपने सर्वर पे रख लेते हैं। तो एक एक सिस्टम में वो शेयर्ड होस्टिंग होती है, एक एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल लोगों को बेचा होता है उन्होंने, सेक्शन बनाए हुए हैं हर वेबसाइट के, और इतनी प्रोसेसिंग पावर उन सिस्टम्स की है कि वो मल्टीपल लोग आते जाते रहे, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो कंट्रोल करते हैं, तो वो लोग बिजनेस बना के कमा रहे हैं। तो होस्टिंग आपकी साइट को अलाइव रखने के लिए है। सही हो गया जी। तो ये डोमेन एंड होस्टिंग है। तो डोमेन साइट का नाम सिर्फ, डोमेन का सिर्फ यही काम है कि वो आइडेंटिटी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर लोगों को कैसे बताओगे भाई क्या मेरी वेबसाइट है। और होस्टिंग के ऊपर आपकी वेबसाइट जितनी भी बड़ी छोटी जो कुछ बना हुआ है, जितनी इमेजेस हैं, जो कुछ भी इसके अंदर है, सारा का सारा डाटा आपकी जो होस्टिंग के ऊपर पड़ा होता है। और डोमेन जब टाइप करते हो ना, तो वो कॉल करवा के होस्टिंग से आपको शो हो रहा होता है। अभी इसकी होस्टिंग पीछे बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तो दराज ओपन ही नहीं होगा, सिस्टम बंद हो जाए, नेट से डिस्कनेक्ट हो जाए, ये ओपन ही नहीं होगा। तो इसलिए कि छोटे मोटे सिस्टम पे, अपने सिस्टम पे रिलाई नहीं कर सकते ये। इन लोगों ने होस्टिंग परचेज की होती है, रेंट पे कर रहे होते हैं, मंथली बेसिस पे चलता है, ईयरली पे कर सकते हो आप। तो रेंट के ऊपर होस्टिंग ली होती है, सिस्टम के अंदर जगह ली होती है। जो अच्छे अच्छे सिस्टम्स हैं, ज़्यादातर बाहर की होस्टिंग हम लेते हैं, क्योंकि वहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू होगा, हर चीज़ को उन्होंने, जरूरी बात, जो बिजनेस है उसने हर चीज़ का जो है बैकअप रखा होगा, तो कभी हमारी साइट को डाउन नहीं होने देंगे वो। ये बता दो, डोमेन एंड होस्टिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि अगर आप कल को चलोगे और आपको कोई कहे जी वेबसाइट आपने कोई बनानी है, आपको कोई डोमेन होस्टिंग ले ली है या लेनी है, जी होस्टिंग के अंदर कंट्रोल पैनल एक होता है जिसके अंदर सारा डाटा सेव होता है, वो उसको एक्सेस करने के लिए बना हुआ है। तो वो बंदा कहता है डोमेन होस्टिंग ले ली है, तो आप उधर जो है ना वो परेशान हो जाओ, जिनको नहीं पता था कि डोमेन अब क्या चीज़ है और होस्टिंग क्या चीज़ है, हमें तो पता ही नहीं है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, जो यूजली काफी लोगों को पता होता है पहले, लेकिन जिनको नहीं पता था मैंने उनको बता दिया। ओके हो गया जी शाहजेब, हम लोग फ्री होस्टिंग की बात करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल जो बेहतर हैं वो फ्री में वाली तो नहीं मिलेंगी हमें, बहरहाल बात करेंगे। तो ये है डोमेन और होस्टिंग। तो डोमेन एंड होस्टिंग दो चीजें चाहिए आपको वेबसाइट बनाने के लिए। ओके हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। दो प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर हमने काम करना है। एक है आपके पास शॉपिफाई, जो मैंने कल शायद आपकी नज़रों के सामने से गुजरा होगा, shopify.com, और एक है आपके पास wordpress.com। ये दो हैं। ठीक है, मैं जरा कॉन्सेप्ट मुबारक क्लियर कर लूँ, उसके बाद मुझे आप दोबारा रिमाइंडर दे देना, मैं इसको ओपन करके दिखा दूंगा। तो मैं सिर्फ ना ये छोटा सा जो एक बेस है ना, मतलब ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, स्ट्रेट अवे हम लोग डेवलपमेंट पे भी जा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं ये छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता उसके लिए, तो इसलिए मैंने ओपन किया है। तो एक है जी wordpress.com, और साथ इनका ये दो दो साइट्स हैं, एक wordpress.com है, एक है wordpress.org। तो ये भी अब क्लियर करना ज़रूरी है कि कल को कोई क्वेश्चन आ जाता है, कहीं पे कोई पूछ लेता है, कोई आपके सामने चीज़ आती है तो आपको पता ही ना होगी ये क्या चीज़ है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक है जी wordpress.com और एक है wordpress.org। हम लोगों ने वर्डप्रेस के ऊपर भी वेबसाइट बनानी है, हम लोगों ने शॉपिफाई पे भी बनानी है, सीखनी है। कुछ साल पहले, आज से कुछ 10 साल पीछे चले जाओ, 10-12 साल पीछे चले जाओ, या आपको 1-2 साल ऊपर नीचे कर लो,
आपकी जो वेबसाइट्स बनती थी ना वो प्योरली कोडिंग पे बनती थी, जिसको कोडिंग आती है सिर्फ वो वेबसाइट बना सकता है। ठीक है, लैंग्वेज आती है जिसको जिसको डेवलपमेंट के लिए HTML, XHTML, PHP, जावास्क्रिप्ट, CSS, ये सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको ये आती है ना, बस वो वेबसाइट बना सकता था और वेबसाइट कोई नहीं बना सकता था। इतने इतने कोडिंग वो लैंग्वेज होती थी और सामने फ्रंट पे फिर वेबसाइट्स नजर आती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन आई, वर्डप्रेस उसमें बहुत बड़ा उसका रोल है। वर्डप्रेस आया, वर्डप्रेस ने जी हसन आती है तो आपके लिए प्लस है, आप तो कस्टमाइजेशन पे भी जा सकते हो, कोडिंग चेंजेस भी कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ कि मेरे जैसे बेचारों का ख्याल हुआ, किसी को वर्डप्रेस आया, वर्डप्रेस ने आके क्या किया कि वर्डप्रेस ने एक हमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इन्होंने हमें एक डैशबोर्ड दे दिया। इन्होंने कहा ये लो डैशबोर्ड, इसमें क्लिक कॉपी पेस्ट ड्रैग ड्रॉप के साथ ना पूरी वेबसाइट बना लो। कोडिंग नहीं आती कोई मसला नहीं है, हम आपको एक डैशबोर्ड देते हैं, उस डैशबोर्ड में जाओ और कॉपी पेस्ट और ड्रैग ड्रॉप इस तरह के छोटे छोटे काम आपको ना बगैर कोडिंग को देखे आप सिंपल मेथड को यूज करते हुए अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हो, एक डेवलपर के लेवल की वेबसाइट बना सकते हो। मतलब इतनी रीजनेबल कि वो अच्छी चलेगी, कोई उसे ये नहीं कहेगा कि वेबसाइट अच्छी नहीं है, आप बना सकते हो। तो बड़ी रेवोल्यूशन आई, जो मेरे जैसे लोग थे वो भी वेबसाइट बनाना शुरू हो गए बगैर कोडिंग के। जो कोडर थे उन्होंने तो शायद इसको पसंद ना किया होगा, इन्होंने आगे तो बैठा बैठा दिए। तो बहरहाल फिर लोग कोडर्स भी इस पे मूव हुए, डेवलपर्स भी मूव हुए, उन्होंने भी ये सीखा और आगे इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाने का एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाके वेबसाइट बनाई जा सकती है विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। ये इस किस्म का डैशबोर्ड देते हैं, ये देखेंगे आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इसी डैशबोर्ड के अंदर चीजों को कर करा के आप लोग पूरी वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS है, जहाँ पे वेबसाइट बनाई जाती है, कोई किसी किस्म की वेबसाइट बनानी है इस पे बन जाती है। दूसरा है आपका शॉपिफाई, shopify.com, एक अनदर रेवोल्यूशन। लेकिन ये लोग टारगेट कर रहे थे, मतलब एग्जैक्ट जो उनका टारगेट है ना वो ई कॉमर्स है, जो हमारा मेन टॉपिक है। ई कॉमर्स स्टोर सेटअप्स करने हैं ना, तो उसके लिए दी बेस्ट शॉपिफाई, दी बेस्ट प्लेटफॉर्म। और सिंपल इतना कि वर्डप्रेस से भी कई दर्जे सिंपल है। मतलब वर्डप्रेस के अंदर तो शायद कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, और लेकिन कोडिंग नहीं आएगी सामने, और फिर बनाना पड़ेगा। शॉपिफाई तो बस फिर हलवा है, अगर वर्डप्रेस पहले कर लो तो शॉपिफाई तो हलवा बन जाएगा। लेकिन हम लोग शॉपिफाई पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्डप्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इजी है। तो इजी से फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, दोनों इजी हैं, लेकिन वैसे कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ। जी पेड है, शॉपिफाई थोड़ा एक्सपेंसिव है। वर्डप्रेस जो है वो कब लेस एक्सपेंसिव है, उसमें डोमेन होस्टिंग ले ली तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो बस सारी चीजें देखेंगे ना, उसके बाद हमारा जिस पे दिल करेगा, स्टार्टिंग में पैसे ज्यादा नहीं लगाने, हम वर्डप्रेस पे चले जाएंगे। कल को जब हम कमाना शुरू करेंगे, हम शॉपिफाई पे जाना है तो शॉपिफाई पे चले जाएंगे। खुद नहीं जाना तो क्लाइंट्स को देते रहेंगे सर्विस। ठीक है, लोगों को बना बना के देंगे, पैसे कमाने हैं ना, अपने लिए कर लें किसी के लिए कर लें, हमने हर चीज को देखना है। तो ये भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन ये दो फेमस हैं ई कॉमर्स के लिए, हम इसको यूज करेंगे इन दोनों को। तो दोनों के ऊपर सिर्फ वेबसाइट बनाने की ये प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट बिल्ड की जा सकती है इन पे बगैर कोडिंग नॉलेज। हम दोनों के ऊपर वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अब बात करते हैं वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस की दो साइट्स मैंने ओपन की यहाँ पे, एक है wordpress.org और एक है wordpress.com। जो विक्स है, वेबली है, जुमला है, ड्रुपल है, मजेंटो है, वो तो फिर लाइनें लग जाएंगी ना, स्क्वेयर स्पेस है, बहुत सारे हैं। लेकिन जो ज्यादा वाइडली नॉन और जो ज्यादा ई कॉमर्स के रिलेटेड जिनका ज्यादा स्कोप है या ज्यादा जो लोग यूज करते हैं वो ये। ठीक है जी, जी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मैं बताने लगा हूँ आपको, शॉपिफाई क्लियर हो गया, शॉपिफाई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पे स्टोर बनेगा। वर्डप्रेस भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS है, यहाँ पे भी स्टोर बनेगा। अब बात करते हैं कि ये शॉपिफाई तो एक ही है, shopify.com, इसी के ऊपर सब कुछ होगा। वर्डप्रेस की दो साइट्स हैं, एक wordpress.com है, एक wordpress.org है। ये दोनों डिफरेंट क्या है, ये क्या चीजें हैं, किसी को पता है, किसी को पहले से नॉलेज रखता है? अगर है तो फटाफट से कुछ एक एक लाइन लिख दो, दो लाइन लिख दो, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। यस सर, आप बता दें जो पता है बता दें। नो, चले कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अच्छा, वर्डप्रेस.com जो है ना, ब्लॉग और पोर्टफोलियो के लिए होता है। चले मैं बताता हूँ।
अच्छा, wordpress.com और wordpress.org। wordpress.com जो है ना, ये है सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म, सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म से क्या हुआ, मैंने मैंने बोला डोमेन और होस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, तो सेल्फ होस्टेड या सेल्फ होस्टिंग प्लेटफॉर्म मींस कि जब wordpress.com पे आप आओगे, यहाँ पे इनके साथ अगर जाके वेबसाइट बनाना चाहोगे, तो जब आप इनके साथ साइन अप करोगे तो ये होस्टिंग खुद देंगे, ठीक हो गया, ये होस्टिंग खुद प्रोवाइड करेंगे। तो आप कोई भी प्लान लेते हो और ये मंथली चार्जेस पे ज्यादातर चलते हैं, लाइक wordpress.com में उस पर अकाउंट बनाओगे तो इन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हो प्लान लो, और हम आपको इतना चार्ज करेंगे, और होस्टिंग साथ खुद देंगे। ओके हो गया, लेकिन मंथली चार्जेस हैं। Shopify.com सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म, शॉपिफाई पे जाओगे कोई भी पैकेज लोगे आपको होस्टिंग साथ देंगे, सेल्फ होस्टेड, ये अपनी सेल्फ होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो wordpress.com एंड shopify.com दोनों हैं सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म, दोनों के हैं मंथली चार्जेस। सही हो गया, और साथ डोमेन भी इनसे बाय की जा सकती है, डोमेन कहीं और से बाय करके भी आप यहाँ लेके आ सकते हैं बहरहाल, लेकिन होस्टिंग जो है ना ये वो खुद देंगे। तो ये सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है दोनों, shopify.com एंड wordpress.com, आपको होस्टिंग अलग से कहीं और से नहीं लेनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, बता दो जल्दी से, wordpress.com, shopify.com, ओके हो गया। चल, अब फिर wordpress.org क्या है, ये क्या चीज है, ये शॉपिफाई का कोई org नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वर्डप्रेस का है। तो शॉप ये जो wordpress.org है, ये भी इन्हीं का ही है, ये वर्डप्रेस एक ही है, दोनों ही एक ही कंपनी है, एक ही बंदा ऑन करता है, एक ही मतलब कंपनी ऑन करती है, ठीक है। लेकिन ORG क्या है असल में, wordpress.org है स्क्रिप्ट, वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट है ये। मींस आप wordpress.com से आगे होस्टिंग नहीं बाय करते, आप यहाँ पैकेज नहीं लेते, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। जो सेल्फ होस्टिंग होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो मंथली चार्ज करते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ते हैं आपको एज कम्पेयर टू कि डोमेन होस्टिंग अगर आप कहीं अपनी मर्जी से ले लें उससे। तो wordpress.com लेते हो तो होस्टिंग की तरफ से मिलनी मिलनी है, मंथली देने भी देने ही देने हैं। लेकिन wordpress.org क्या है, वो है स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट एक कह लें, सॉफ्टवेयर कह लें, कुछ भी इस तरह का समझ लें कि ये सॉफ्टवेयर एक है आपको जो दे दिया जाता है, आप उसको डाउनलोड करो, उसको यूज करो, और आपने कहीं से भी डोमेन ली है, कहीं से होस्टिंग ली है, तो आप क्या करें कि वहां पे जाके ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसके कोई मंथली चार्जेस नहीं है, ये टोटल फ्री है। समझ आ गई? तो मैं wordpress.com से बाइंग नहीं करना चाहता, मैं wordpress.com का पैकेज नहीं लेना चाहता, मैं इसकी सेल्फ होस्टिंग नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कोई और होस्टिंग लूँ, मैंने कहीं और से होस्टिंग ली, डोमेन ली, अब उस होस्टिंग के ऊपर मुझे वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनानी है। तो ये वर्डप्रेस हमें स्क्रिप्ट देता है कि भाई ये स्क्रिप्ट है, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करो, ये सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करो, और वहां जाके ये प्लगइन इसके अंदर होते हैं, ये एक बड़ी चीज है, एक सॉफ्टवेयर समझ लो। ये हमें एक सॉफ्टवेयर दे दिया गया है कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, इसको अपनी वेबसाइट पे जाके लगा दो, तो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हो आप। कुछ भी मुश्किल नहीं है आयशा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोडिंग आपके सामने नहीं आएगी, कोडिंग के बगैर भी आप वेबसाइट बना सकते हो। असल लोकली भी छोड़ दो आप, जैम शैम, हम डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, कहीं से होस्टिंग खरीदी है कहीं और से, देखो ना इधर तो बाउंड हो ना कि wordpress.com पे जाओगे तो इन्हीं से फिर आप होस्टिंग ले भी आपको इधर से मिलेगी, डोमेन भी इनसे ले सकते हो, डोमेन कहीं और से ली जा सकती है, लेकिन होस्टिंग यही वाली यूज करनी पड़ेगी। शॉपिफाई है, होस्टिंग इन्हीं की यूज करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने अब होस्टिंग किसी और से बाय कर ली, होस्टिंग की कोई हजारों कंपनीज हैं, मैं कई कंपनीज हैं, मैं जो बेस्ट है कोई उससे जाके मैंने होस्टिंग ले ली, मैं ले ली। अब मैं वहां बाउंड हो जाऊं कि नहीं, मैंने अगर वर्डप्रेस यूज करना है तो मैं यहीं से बाय करूं, तो फिर वर्डप्रेस कहता है कोई मसला नहीं, अगर आपने कहीं और से लिया है कुछ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा स्क्रिप्ट है, आप .org पे पढ़ा है जो, इसको आप डाउनलोड करो और इसको डाउनलोड करके अपनी साइट पे ऐड कर लो, आपकी साइट जो है वर्डप्रेस पे बन जाएगी। तो सॉफ्टवेयर है एक, समझ लो, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर ले सकते हैं हम लोग, जहां चाहें हम डाउनलोड कर सकते हैं। ओके हो गया? तो ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो कहीं भी, और इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ तक बताओ, फिर मैं आगे कुछ 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 एक क्वेश्चन था वो बताना है मैंने। शॉपिफाई के अपने थीम होते हैं, वर्डप्रेस के भी होते हैं,
एक्सटर्नल भी बाय किए जा सकते हैं। जी जी, सब बिजी है सर। मैं कह रहा हूँ, मैंने ये बताया है कि जो wordpress.com है ना, अगर आप इसके साथ जाते हो तो यहाँ पे इनके मंथली पैकेजेस हैं और होस्टिंग वर्डप्रेस खुद प्रोवाइड करेगा। डोमेन आप इनसे भी ले सकते हैं नाम, और किसी और से भी लेके अटैच कर सकते हैं, लेकिन होस्टिंग इन्हीं की होगी। लेकिन अब आपने होस्टिंग कहीं और से परचेज कर ली है, मतलब ये इनसे लेते हो तो फिर तो होस्टिंग बाउंड हो गई ना, आपको इन्हीं की यूज करनी पड़ेगी, मंथली पे करना पड़ेगा, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है ये। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार, मैं होस्टिंग कहीं और से लूँ, मुझे चीप मिल रही है, मुझे अच्छी होस्टिंग मिल रही है, मैं वहां कहीं से लेता हूँ, किसी और साइट से लेता हूँ, तो होस्टिंग वहां से ले ली, डोमेन ले ली। अब आपको वहां पे वर्डप्रेस पे साइट बनानी है, तो उधर क्योंकि वो कोई और वेबसाइट है, वो थर्ड पार्टी है, वो वर्डप्रेस.com तो नहीं है। तो वर्डप्रेस कहता है कि ठीक है, हमने वर्डप्रेस.org एक बनाया हुआ है, आप इसमें जाओ, डाउनलोड्स पे जाओ, मतलब यह डाउनलोड नहीं करना पड़ता, उन होस्टिंग्स के अंदर बिल्ट इन जो है ना इंस्टॉल करने के ऑप्शन है, एक क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझना है कि अगर आपने होस्टिंग ली है कहीं और से, वर्डप्रेस.com से नहीं ली, और उस पर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो यूजिंग वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, तो आप ये स्क्रिप्ट उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। ओके हो गया? यहां तक ये जो कह रहा था रिपीट कर दें, समझ आ गया? किसी की वेबसाइट चेक करना है, वर्डप्रेस.com पे ORG पे है, लॉगिन वगैरह करते हुए उधर से पता लगेगा हमें, बाकी हमें चेक करने की क्या जरूरत है यार। और वैसे भी जब आप लॉगिन करते हो तो आपको डायरेक्शन मिल जाता है, आपको पता लग जाता है साइट कहाँ पे बनी हुई है। डैशबोर्ड सेम होता है, डैशबोर्ड में कोई फर्क नहीं होता। वर्डप्रेस.com में भी वही डैशबोर्ड है, वही इंटरफेस है, और जो ORG है उसमें भी ऑलमोस्ट वही इंटरफेस है, सारी वही इंटरफेस है। सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं, वो ऑप्शन दे रहे हैं लोगों को जो होस्टिंग कहीं और से लेते हैं, वर्डप्रेस यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी, ये आगे आएगा ना सुमान, अब होस्टिंग कहाँ से लेनी है, डोमेन कहाँ से लेनी है, वो बात भी करते हैं। फहद, मैं यार बहुत बार मैंने कह भी दिया हुआ है, लिटरली आप लोगों की बैक पे भी बोला है मैंने, उन्होंने साफ बोला है पॉसिबिलिटी नहीं है सर, मेरे इस सेशन की बात नहीं है, पूरे 42 सेंटर्स की बात है, सब पे एक ही अप्लाई हो रही चीज। पर आप लोगों को नहीं ना पता, आप इस बैच में आए हो, ये कई बैचेस से ये काम चल रहा है, और उन लोगों ने बिल्कुल एक एंड पे आके एक सोल्यूशन नहीं दी, ये चीज डिसीजन लिए हुए हैं। तो उनको किस तरह से मैं उन्हें बोलूँ ना, देखिए मैं उनके स्टैंड तो नहीं कर सकता उनके खिलाफ कि भाई नहीं दो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चले खैर, वो तो बहुत सारे CMS डिटेक्टर भी हैं। बहरहाल समझ आ गया, WordPress.com क्या है, .org क्या है, दोनों सेम ही है, बस एक है कि सेल्फ होस्टेड होस्टिंग खुद देते हैं, दूसरे में ये आप होस्टिंग कहीं से भी लेके उसके ऊपर इंस्टॉल करके आप वेबसाइट बना सकते हो। और शॉपिफाई एक ही है, सेल्फ होस्टेड है, अपनी होस्टिंग देते हैं और आप उस पर काम करते हैं। पर मेरे से ज्यादा फायदा किसी को नहीं है, स्टूडेंट से भी ज्यादा फायदा मुझे है, या स्टूडेंट को पहले नंबर पे है तो दूसरे पे मुझे है। मुझे कुछ भी आप कभी रिपीट करने के लिए कहेंगे ना, मैं आपको रेफर किया करूंगा बस। बदल उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उनकी अपनी भी मजबूरियां हैं यार, अब उसमें मैं उनको कैसे कर सकता हूँ, मैंने बताया उनको, बोला है। तो बड़ा सोचा हुआ है फवाद, आप बता रहा हूँ ना आपको, बैकग्राउंड नहीं बताना यार। मैं इसलिए तो चुप हूँ, अब मैं उसमें एक शायद मैंने किसी लेवल तक उनको ज्यादा फोर्स करके भी बोला हो कभी, लेकिन वो उनकी जो लॉजिक्स हैं, जो कुछ चीजें हैं, अब जो मैं खुद देखता आ रहा हूँ, मेरा 13th बैच है यार, ये पांचवा छठा बैच जो ऑनलाइन है, तो नजर आया ना पीछे क्या हुआ है। तो उसके बाद मेरे पास कोई लॉजिक बचती नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो लेक्चर नहीं मिलने, उसको छोड़ो, सोचो ही ना कि मिलने, आपको डेली लेना पड़ेगा। तो मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर आपको फेवर करता। यही तो बात है। अब लेक्चर के लिए टाइम निकालो यार, सोचो आपने यूनिवर्सिटी आना होता तो जाने आने का टाइम तो बच रहा है ना आपका, ये तो कहीं बैठे भी ले सकते हो। अच्छा, तो ये चीजें क्लियर होगी भाई। चलो, तो डोमेन एंड होस्टिंग की ये दो चीजें हमें चाहिए होंगी जिसमें बनाना है, और ये दो CMS है जिनके ऊपर हम जाएंगे, और जिनके ऊपर जाके हम प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बनाएंगे, और विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। कोडिंग की अलीफ बे भी नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, आप इसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं, कोडिंग ना भी आती है। इस काबिल करना है मुझे आपको। ऑल ओके? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर एक क्वेश्चन आया था जो क्वेश्चन रिलेटेड था। यहाँ पे किसी ने पूछा था, वू कॉमर्स,
वो कॉमर्स पूछा था किसी ने। वो कॉमर्स क्या होता है, क्या क्वेश्चन था दोबारा, नहीं कॉपी पेस्ट करते हैं, मुझे नजर नहीं। हाँ सर, वो कॉमर्स क्या होता है wordpress.com में। ठीक है, तो वो कॉमर्स, WOO आगे इसके कॉमर्स है। वो कॉमर्स क्या होता है, वो कॉमर्स वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन है, अभी के लिए समझ लो एक एड ऑन है, एक एप्लीकेशन है। मोबाइल के अंदर होता है ना, मोबाइल के अंदर जब भी कोई नई चीज आपने ऐड करनी है, कोई फंक्शन नया लेके आना हो, आप उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो, ऐसी है ना। तो जो वर्डप्रेस.com है ना, वो बाय डिफॉल्ट ई कॉमर्स स्टोर नहीं है। Shopify.com जो है ना, ये जरा गौर से सुनना, Shopify.com बिल्ट इन है ही ई कॉमर्स के लिए। ये स्पेशली स्पेशलाइज्ड है, ये स्पेशली डिजाइंड है फॉर ई कॉमर्स स्टोर्स। जो शॉपिफाई है, जो वर्डप्रेस है, वो स्पेशली डिजाइंड नहीं है ई कॉमर्स के लिए। उस पर आपने ब्लॉग बनानी है, कोई आर्टिकल शेयरिंग वाली साइट बनानी है, कोई आपने डायरेक्टरी बनानी है, कोई बिजनेस वेबसाइट बनानी है, सब कुछ बनाता है ये। और ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो ये भी वो भी करता है। तो ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए ना, वर्डप्रेस की साइट में ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन ऐड करनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन का नाम है वो कॉमर्स। तो वो कॉमर्स एप्लीकेशन लगा के हम लोग जो वर्डप्रेस की साइट है उसको ई कॉम स्टोर में कन्वर्ट करते हैं। उसकी जो फंक्शनैलिटीज है ना ई कॉमर्स की, जो मेन मेन है, शिपिंग, प्रोडक्ट ऐड करना, इस तरह की जो चीजें जो एनेबल होती है ना वर्डप्रेस में, वो कॉमर्स की वजह से होती हैं। तो वो कॉमर्स एक ऐप है, जैसे मोबाइल में एक नई ऐप कर लेते हो किसी नए काम करने के लिए, उसी तरह से आपके वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स एक ऐप है जो ऐड होती है। तो आपका वर्डप्रेस जो वेबसाइट है ना, वो आप उसको ई कॉमर्स स्टोर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिर्फ इतना है। नहीं, वो कॉमर्स टोटल फ्री है। वर्डप्रेस के अंदर बहुत कम पेड चीजें हैं। वर्डप्रेस सस्ता पड़ेगा, शॉपिफाई एक्सपेंसिव है। शॉपिफाई 29.99, $30 पर मंथ से स्टार्ट होता है। $30 पर मंथ आपको चार्ज कर होने ही होने हैं। तो पाकिस्तानी आराम से 45-600 तो कहीं नहीं गया ना, पर मंथ आपको देना ही देना है। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वर्डप्रेस में जो सेल्फ होस्टेड है उसमें मंथली कॉस्ट है, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट पे चले जाते हो तो डोमेन होस्टिंग परचेज कर ली तो स्क्रिप्ट फ्री है फॉर एवर। तो वर्डप्रेस कंपैरेटिवली सस्ता है, उसमें पैसे नहीं है ज्यादा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाना है शॉपिफाई से। शॉपिफाई से स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल और इजी है। शॉपिफाई के अंदर मैं जब आपको करवाऊंगा ना, करवाते करवाते अंदर से 2 से 3 सर्विसेज निकलती हैं जो आप लोग ऑनलाइन सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट अपलोडिंग करने की सर्विस है, स्टोर सेटअप करने की वीडियो पूरी, मतलब पूरा स्टोर सेटअप करना आता है आपको, उसके लिए आपके पास उसकी जॉब्स हैं। ठीक है, तो वहां से सर्विसेज भी निकलेंगी, जॉब्स भी निकलेंगी जो हम ऑफर कर सकते हैं, प्लस हम लोग अपने लिए भी कर सकते हैं, दोनों काम होंगे। कोई गारंटी नहीं अकील, मैंने इसलिए मैंने इस चीज पे एम्फेसिस किया था कि जो शॉपिफाई है या वर्डप्रेस है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टोर सेटअप करने के प्लेटफॉर्म है, मार्केटिंग नहीं है वो। सिर्फ स्टोर सेटअप और डिस्प्ले करना है, मार्केटिंग अलग को नहीं है उसकी। वर्डप्रेस वेबसाइट के ऑर्डर वो कॉमर्स के थ्रू क्विक एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, वर्डप्रेस में वो कॉमर्स नहीं होगा तो स्टोर आप समझो बनेगा ही नहीं। आपके पास प्रोडक्ट अपलोड करने की, शिपिंग ऐड करने की, पेमेंट गेटवे ऐड करने की, जो सारे फीचर्स है ना जो ई कॉमर्स के, वो कॉमर्स एनेबल करता है। तो इसलिए समझ लो कि इट्स अ मस्ट हैव प्लगइन अगर आपने अपने वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। चले, मैं तो आज इंटरव्यू आपको बताया मैंने। लाइन फिर हो रही है जी, अब देखें जो भी कर रहा है गलती से कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर जानबूझ के कर रहा है तो जी फिर भी कोई बात नहीं। अल्लाह आपका भला करे। अब नहीं होगी जी। हाँ जी, ऑल ओके। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ई कॉमर्स से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से शॉपिफाई से, और शॉपिफाई के ऊपर मैं आपको अकाउंट सेटअप करके यहाँ पे मिलेगा हमें 14 डेज का ट्रायल।
तो मैं भी स्टोर बनाऊंगा और आप सब लोग स्टोर बनाओगे। मैं अपना स्टोर सेटअप करूंगा यहाँ पे, आप लोग जितने लोग हो सारे के सारे अपना अपना एक स्टोर सेटअप करोगे यूजिंग योर ईमेल। तो साइन अप ट्रायल करेंगे हम लोग, नहीं वन वन प्रोडक्ट के मल्टीपल प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद जो जो कुछ मैं करता रहूंगा यहाँ पे, आप लोगों ने अपने स्टोर के ऊपर ट्राई करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ओके हो गया? तो हर एक के पास अपना स्टोर होगा। वर्डप्रेस भी है तो वर्डप्रेस का भी हर एक के पास अपना स्टोर होगा। आपको प्रॉपर बनाना चाहते हो वो बना लो, नहीं तो टेस्ट स्टोर, मतलब जो आपको होस्टिंग डोमेन चाहिए वो उसको वो मैं आपको दिलवा दूंगा, फ्री वाली दिलवाएंगे। उसके अंदर सारा काम आप वही कर लोगे जो प्रोफेशनली होता है। अगर किसी ने अभी फिलहाल स्पेंडिंग की तरफ या अपने स्टोर सेटअप पे नहीं जाना, जिसने अपना बनाना होगा साथ साथ डोमेन होस्टिंग बाय करना बता दूंगा और आप अपना भी साथ स्टार्ट कर लो। तो साथ में मेरे पास भी वेबसाइट होगी और आप सब लोगों के पास वेबसाइट होगी। क्योंकि मैं तो करूंगा तो मुझे तो चलो आता ही है ना, मैं तो कर ही लूंगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। मेरे बताते हुए चीजें इजी लगेंगी, आपके करते हुए कोई कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि नई चीज है। तो इसलिए आपके पास भी वेबसाइट्स होंगी, मेरे पास भी वेबसाइट्स होंगी। मैं अपनी वेबसाइट पे काम किया करूंगा, आप अपनी वेबसाइट पे काम किया करोगे, और फिर मुझसे आप पूछा करोगे। शॉपिफाई पार्टनर बना लेंगे, उसके थ्रू बना लेंगे, कोई मसला नहीं। कुछ भी नहीं फिलहाल तो हम लोग जिस तरह प्रोडक्ट वगैरह को, जो देखो रोड मैप तो मैंने आपको दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। जिसने प्रोफेशनली काम करना है उसके पास प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च की हो, उसने सोर्सिंग का पता हो। अब उसने यहाँ पे स्टोर सेटअप करके वहां पे डिस्प्ले करवानी है, फिर मार्केटिंग पे जाना है और फिर आगे फुलफिलमेंट वाली साइड पे जाना है। तो ये वो रोड मैप है। स्टार्टिंग में 15-20 मिनट तो वैसे ही हमने कुछ नहीं किया। और आज मैंने वर्डप्रेस, शॉपिफाई, डोमेन, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, वर्डप्रेस और शॉपिफाई जहाँ पे हमने सेटअप्स करने हैं उनकी बात की है। और बस यही था। चले मंडे को कर लेंगे। बात यही होगा ना, देखो मैं यहाँ स्टोर सेटअप करूंगा। सेटअप करके इसके जितने भी ऑप्शन है डैशबोर्ड में, जो उसकी प्रोडक्ट अपलोडिंग है, कैटेगरीज बनाना, पेजेस, पोस्ट, नेविगेशन, शिपिंग, पेमेंट, जो कुछ भी इसके ऑप्शन होंगे सारे के सारे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। आप लोग अपने स्टोर के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करते जाया करोगे मेरे साथ साथ। ना ही करना बल्कि, ताकि लेक्चर जरा केयरफुली देखा जाए। लेक्चर देख लिया उसके बाद आप अपने स्टोर पे वो चीज़ें इंप्लीमेंट करो। जो मसला आएगा, जो इशू आएगा, मुझसे आगे अगले दिन पूछो, फिर हम अगली बात कर लेंगे। तो मैं आपके सामने ही करूंगा जो भी करूंगा। एक हफ्ते में ज्यादा बता दिया, मही मही। अभी तो लोग कह रहे स्लो हूं मैं। जी पार्टनर से कर लेंगे। चले डोमेन को वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। डोमेन और होस्टिंग बाय करना है उसके लिए डोमेन नेम, जो अगर आप कह रहे हैं सजेशंस टूल्स, वो भी बता देंगे। वर्डप्रेस का मैंने सिर्फ इंट्रो कराया है कि वर्डप्रेस जो है वो भी एक सीएमएस है। और डॉट कॉम और डॉट आरजी में फ़र्क बताया। डॉट कॉम है, इसमें होस्टिंग ये खुद देते हैं। डॉट ओआरजी में आपको होस्टिंग खुद बाय करनी पड़ेगी और उसके ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो वर्डप्रेस को। सर शॉपिफाई वर्डप्रेस के स्टोर की वीडियो सेंड कर दें साथ। जवाब यार कोशिश करो अगर आप साथ ही ले लें, क्योंकि मेनली काम डबल हो जाता है। स्टोर मेकिंग का मैंने शबाब बताया था कि अगर आप जो सबसे ज्यादा लो कॉस्ट प्लान, जो जो वे है ना, जो जो साइड है वो है ड्रॉप शिपिंग। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग पे जाते हो, तो आपके 2000 रुपीज में 1 साल के लिए होस्टिंग और 1 साल के लिए डोमेन आपको मिल जाए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा भी बताऊंगा जिन्होंने प्रोफेशनल बनाना है, बाद में इसको अपग्रेड कर लेना। मशहूर यही तो टाइम लगाना है आपने। फेसबुक पे डिफरेंट वे से वीडियोस में जाओ, डिफरेंट वे से करो। जी अभी आज से लेक्चर कंप्लीट, 12:30 तो हो गए, 15 मिनट रह गए हैं, जुम्मा नहीं पढ़ने जाना। क्लियर, मैंने वही डोमेन बताया। डोमेन क्या होती है, नाम होता है। होस्टिंग क्या होती है, जो आपकी स्टोरेज है जहाँ सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। फिर वर्डप्रेस क्या है और शॉपिफाई क्या है, इसी भी बताया। आपको तो शायद मेरा ख्याल है आप स्टोर वगैरह का कुछ कर रहे हैं, तो आपको डोमेन होस्टिंग का तो पता ही होगा। तो जिनको नहीं पता था उनके लिए बताया मैंने।
जी जी, शॉपिफाई स्टोर सेटअप की अगर आप सर्विस देंगे, पेड है, सारी बात है, आप दूसरों के लिए स्टोर बना के दे रहे हैं। तो मेरे जैसा जैसे कुछ चले जहाँ पे गुड़मुड़ होने लगे ना, कुछ भी इधर उधर होने लगे, पूछ लिया करो। स्टोर मार्केटिंग का बजट जी, पेड एड्स के अंदर $1 से लेके आप जितना मर्जी पे एड चला सकते हैं। तो लेकिन रीजनेबल बजट्स में बताऊंगा टेस्टिंग के लिए कितना होना चाहिए, कितने लगाने चाहिए। तो ये माइंड में रखना है आपने कि कोई भी मॉडल आप इसमें सेलेक्ट करते हो, अगर कम से कम वाला भी करते हो, तो कम से कम आपके पास मार्केटिंग के थोड़े से पैसे होने चाहिए। नहीं तो फिर फ्री मार्केटिंग में जाना पड़ेगा। जी होस्टिंग अच्छी, सारी बात है, हम अच्छी ही लेंगे। नहीं अच्छी, वो 2000 वाली तो इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन गुजारा होगा, हमारे स्टार्टिंग के लिए बहुत है। फिर अपग्रेड का ऑप्शन होता है ना, जब आपका स्टोर चलना स्टार्ट होगा, जब लोग आना स्टार्ट होंगे, आपको सेल्स आना स्टार्ट होंगी, तो आप उसको अपग्रेड कर लेना। शाहजेब कह रहे हैं कि मैं 5 फेलोज को नेम चीप होस्टिंग फ्री में दे सकता हूँ, उनके पास अनलिमिटेड प्लान है। तो देखें जी, शाहजेब जो है ना वो सवाब कमा रहे हैं जुम्मे वाले दिन, आप लोग भी ले लेना। सिद्रा फ्राइडे को मैनेजमेंट साइड से ही है, वो कह रहे हैं कि जुम्मा से पहले पहले कर लें, क्योंकि जुम्मा के बाद फिर हमारी क्लास ही रह जाएगी, बाकी सारी क्लासेस हो चुकी होती हैं। तो शायद इस वजह से वो कह रहे हैं कि जरा जल्दी वाइंड अप हो जाए, उन्होंने वीक भी क्लोज करना होता है ना। अच्छा, फीडबैक फॉर्म जिन्होंने फिल नहीं किया, फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल कर लेना। होलसेल में ड्रॉप शिपिंग से कम रिस्क है लॉस का। लेकिन लॉस, प्रॉफिट लॉस हर एक चीज़ में होता है, बिजनेस है, इसमें किसी भी मॉडल के अंदर हो सकता है। लेकिन हमने अगर गुड मैयर्स ली हुई है तो नहीं होगा इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन है, माइक अलाउ है, दानिश जी जी, मुझे कोई इतने मैसेज आ गए हैं, 560। ये प्रोडक्ट हंटिंग बना सकते हैं। किसने बोला था मुझे भी कॉल पे आना है, मुझे करें आप लोग। लेक्चर एंड है, आगे कुछ नहीं करना हमने, जो लोग जाना चाहते हैं चले जाएं, वीकेंड अच्छा अच्छा गुजारना। अपवर्क की जो अकाउंट क्रिएशन की वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, फिर बाद में प्रपोजल की। तो ये है कि अकाउंट बना के अपवर्क के अकाउंट भी जो है ना अपने शीट में अपलोड करने हैं, अब मतलब कॉपी पेस्ट करने हैं, और फाइबर का भी कंप्लीट करें। अच्छा, किसने पूछा था कि उन्होंने कॉल पे आना है? हैंड रेज करें, मैं आपको ले लेता हूँ कॉल पे, जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर जुम्मे का टाइम भी होने वाला है। जिस भाई का लेक्चर मिस हुआ है हेल्प ले सकता है, जज़ाकल्लाह जी। वीकली नोट्स, हाँ नोट्स भी यार जो बना रहा है काइंडली लाजमी शेयर करो, कल पता नहीं शेयर हुआ है कि नहीं हुआ, लाजमी शेयर किया करो। बना तो रही हो, सिर्फ आपने पिक्चर लेके अपलोड ही करना है। जी थैंक यू सो मच। जी शुभ, मैं अभी बस उसको थोड़ी देर में अपलोड पे लगा दूंगा, सो नो वरीज। सर प्रोडक्ट रिसर्च, सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, मार्केटिंग एटसेट्रा सब एक वीडियो में रिकॉर्ड करके ग्रुप में अपलोड कर दें। मेरे हक में दुआ करो, मैं कर लूँ, एक वीडियो में सब कुछ कर दूं। ओवरव्यू कह रहे हैं, फीडबैक में ऑप्शन शो नहीं हो रहा, सर सत्या ने वीडियो अपलोड की हुई है। चलें जी, कुछ ऐसे ओवरव्यू टाइप कोशिश करूंगा मैं। हो गया शो, चलें, बेहतर हो गया। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुम्मे की दुआ में भी याद रखिएगा।